संभल हिंसा का शनिवार को 7वां दिन है और सपा का डेलीगेशन ने संभल जाने का ऐलान किया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, 5 सांसद और 4 विधायक शामिल हैं। सपा के इस ऐलान के बाद लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं सपा ने दावा किया है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल प्रसाद के घर पर नजरबंद उन्हें कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने नजरबंद से जुड़ी कोई सूचना नहीं दी है। घर के बाहर फोर्स लगाने पर माता प्रसाद ने कहा है कि हम किसी को भी भड़काते नहीं हैं। बिना किसी नोटिस के उन्होंने मेरे घर पर पुलिस तैनात कर दी है। मैं पार्टी कार्यालय जाऊंगा और तय करूंगा कि आगे क्या करना है। मुरादाबाद के कमिश्नर अजय सिंह ने कहा है कि माहौल अभी शांत है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हमारी बात समझें, अभी ना आए। संभल में डीएम ने धारा 163 लागू कर दी है, यानी कि अब 5 लोगों बिना अनुमति के इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इससे पहले डीएम ने 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया। घनश्याम, वहां पर 1 तारीख तक प्रशासन ने रोक लगा रखी है, बाहरी व्यक्ति आ नहीं सकता। धारा 163 लगी हुई है, हालात बहुत ज्यादा खराब थे जिन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही है। क्या विपक्ष के नेताओं को इतना समझ नहीं आता है कि कहीं पर दंगा हुआ है, प्रशासनिक जब इतनी घेराबंदी की गई है तो अभी कुछ देर तक या कुछ समय तक शांत बैठ जाएं कि राजनीतिक रोटियां सेकना ही सेकना है उन्हें? देखिए दीपक, इसमें राजनीति में ये सब सारी चीजें जायज ही मानी जाती है, लेकिन संवेदनशीलता को भी इसमें शामिल करना चाहिए अपने राजनीति में कि किस तरीके से जो भी वो कदम उठाएं, वो कदम कहीं जनता के लिए हित की जगह अहित ना हो जाए। संभल में जाहिर बात है कि कल जब जुमे की नमाज हुई तब तक शासन प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे कि किसी तरीके से कम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है संभल, वहां पे जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो जाए, किसी तरीके से फिर से दंगा फसाद ना हो, पत्थरबाजी ना हो, तमाम जो अटकलें और दिक्कतें थी वो फिर से रिपीट ना हो। अब वो फिर से दोबारा रिपीट होने का मतलब पूरी तरीके से संभल आग की लपटों में चला जाता। लेकिन इंटरनेट बंद था। कल जुमे की नमाज के बाद वहां पे इंटरनेट भी खोल दिया गया है। 15 लोगों का एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी ने बनाया, जिसमें से 4 सांसद थे और 5 विधायक थे, वहां के जिलाध्यक्ष थे और जो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इनको समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को, जिसमें रविदास मेहरोत्रा जैसे विधायक भी थे राजधानी लखनऊ के, उनको वहां पे जाना था। वहां पे जो पत्र में लिखा गया है, पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल दिनांक 30 नवंबर 2024 को संभल जाएगा तथा वहां हुई हिंसा का विस्तृत जानकारी लेकर रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगा, जिसमें माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव और श्री श्यामलाल पाल जो नेता प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद है, अब इन लोगों के नेतृत्व में जाना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी एक बार ऐलान किया था समाजवादी पार्टी की वहां पे जाएगी, लेकिन वहां पे स्थिति को देखते हुए ही उन्होंने कहा था कि हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। 2-3 दिन का वहां पे प्रशासनिक अमला ने भी अपील किया था, कमिश्नर के हवाले से एक बयान आया था कि कम से कम अभी 2-3 दिन तक ऐसी कोई कदम ना उठाए जिससे वहां पे हिंसा बढ़ के। हालांकि कल तक की बात करें, 1 दिसंबर तक वहां पे जिलाधिकारी ने बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित किया है। लेकिन राजनीति में ये कुछ नया नहीं है दीपक, की बात भी समझना। लोकतंत्र में इस तरीके का डेलीगेशन जाता है, कहीं अगर कोई हिंसा हुई है, घटना हुई है, कोई पीड़ित है तो उनसे मिलते हैं। राजनीतिक दल में चाहे वो विपक्ष के दल हो, सत्ताधारी दल हो, आमतौर पर सत्ताधारी दल ऐसे जगहों पे जाने से बचते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी देखा जाए जो मौजूदा हालात है, और मौजूदा हालात में अगर जनता की सोचती है विपक्ष, तो वहां पे जाने से रुकना चाहिए क्योंकि हालात वहां पे संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। बैरिकेडिंग की गई है, अभी भी लगातार चप्पे चप्पे पे पुलिस और जो सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। और वहां पे धारा 163 बीएनएस की धारा 163 लगी है, यानी 5 लोगों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ऐसे में 15 लोगों का जाना तो वैसे भी गैर कानूनी है। अब इस मामले में जो विपक्ष है वो कह रही है कि लगातार डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, संविधान को कुचल रही है और तमाम तरीके का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर यही जो कार्रवाई जो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ किया जा रहा है, ये अखिलेश यादव ने कहा है कि जो डेलीगेशन के साथ जो कार्रवाई की जा रही है, अगर वो उन्मादी नारा लगाने वाले और भीड़ भड़काने वाले या फिर उनकी दंगा फसाद कराने का सपना देखने वालों पे अगर की गई होती ये कार्रवाई, तो ऐसे हालात ही नहीं होते। चूंकि एक तस्वीर उन्होंने जारी किया था जिसमें कुछ लोग हैं जिनके नारे लग रहे थे,
उसी तस्वीर को लगातार अखिलेश यादव इंगित कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है दीपक, आप जरा सोचिए कि 200 तस्वीरें ऐसी आ रही है जहां पे अजीब अजीब नारेबाजी की जा रही है, उसमें से एक तस्वीर 10:30 बजे का ढूंढ करके अखिलेश यादव लगातार शेयर कर रहे हैं। ये जो उनकी निष्पक्षता और सेकुलरिज्म है उस पर एक सवाल उठता है, उस पर ये राजनीति जो उन पे राजनीति हावी हो रही है वो भी ये दिखता है। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म की बात ना करे तो ही ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एक आसान होता है, लेकिन निष्पक्षता से जनता की आवाज उठाना ये बहुत ही कठिन होता है, जो इन राजनीतिक दलों को समझ पाना, राजनीतिक दलों वोट बैंक के घनश्याम का बेहद ही मुश्किल है, खासतौर पे जातिवादी जहाँ पे राजनीति है। वही तो वोट बैंक उसी के सहारे पे चल रही है। निश्चित तौर पे वोट बैंक और खासतौर पे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं वहां पे वोट बैंक इतना बड़ा मैटर करता है कि सैकड़ों लोग मर जाएं लेकिन इनका वोट बैंक के खिलाफ एक भी जुबान नहीं खुलती है। चाहे आग के सामने वीडियो जारी हो जाए, चाहे लाइव सीसीटीवी फुटेज जारी हो जाए, लेकिन अगर ये पहले देखते हैं कि किन मुद्दों पे, किन जातियों पे, किन धर्म के लोगों पे, किन झंडारबदार लोगों के खिलाफ बोलना है, किन के फेवर करना है, किस तरीके से गलतियों में से अच्छाइयां ढूंढनी है, किस तरीके से अच्छाइयों में से जो गलतियां ढूंढ करके जबान खोलना है। तो ये राजनीति है, राजनीति में अब जनता भी समझ गई है, इसीलिए जो परिणाम है परिणाम इसके इर्द गिर्द ही आते हैं। लेकिन अब वोट बैंक का खेल है, तो अब इसमें देखा जाए कि कम से कम 200 वीडियो जो फोटो जारी हुए हैं अभी तक मीडिया के कैमरे के जरिए, सीसीटीवी के कैमरे के जरिए, प्रशासनिक अमला के जरिए, इवन जिनका वो पैरोकारी कर रहे हैं अखिलेश यादव, उन लोगों के जरिए भी जो वीडियो जारी हुआ है उसको भी अखिलेश यादव नहीं पोस्ट कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें उनके खिलाफ चली जाएगी और ये जो उनका वोट बैंक का राजनीति वो उनके लिए दिक्कत कर देगा। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अगर पुलिस को हमें रोकना था तो सबसे पहले नोटिस देनी थी। हम लोगों ने हमारा डेलीगेशन हमारे साथ जा रहा था, तो इसमें पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हमको बिल्कुल अब देखना बिल्कुल इस पे ये होगा कि आखिर इस पे जो नेता प्रतिपक्ष उनके घर पे फोर्स लगा दी, उन्होंने कहा है कि अब मैं कार्यालय जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा, बात करूंगा पार्टी के नेताओं से कि क्या आगे करना है। तो अब देखने वाली बात होगी और क्या कुछ राजनीति देखने को मिलती है। पर यह बेहद शर्मनाक है जो अभी आपने डिस्कस किया कि किस तरह से यहाँ पर एक एजेंडे को गलत दिशा दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका घनश्याम।